नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज बात करेंगे अमेरिका की और अमेरिका की दादागिरी की। पिछले 70 वर्षों से अमेरिका सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है, और वो भी अपने डॉलर की ताकत पर, क्योंकि डॉलर उसके हाथ में है और डॉलर सारी दुनिया की ट्रेडिंग करेंसी है। तो इस तरह सारी दुनिया उसके हाथ में है इस समय। जब चाहा जितना चाहा छाप लिया और जहाँ चाहे खर्च कर दिया, जितना चाहे डेट ले लिया, कोई लिमिट ही नहीं है। हम सबको एक बजट बनाना पड़ता है, उसके लिए कोई बजट नहीं है। फिज़िकल दादागिरी के अलावा उसकी सॉफ्ट पावर की भी दादागिरी है। जब से मैंने होश संभाला है, अमेरिकन कार्टून देखते थे, अमेरिकन फिल्म्स देखते थे, अमेरिकन म्यूज़िक सुनते थे, अमेरिकन किताबें पढ़ते थे, सब चीज़ अमेरिकन करते थे। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी किताबें सारी अमेरिकन थी। केमिकल इंजीनियरिंग उस समय शुरू हुई थी, तो सारी किताबें भी अमेरिकन थी। तब मुझे अंदाज़ नहीं था कि सॉफ्ट पावर का कितना इन्फ्लुएंस होता है आदमी के दिमाग पर। और जब आप किसी दूसरे देश को इतना एडमायर करने लगते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने देश को हेट करने लगते हैं कंपैरिजन में। शायद इसीलिए मेरी जनरेशन 1960s में जो कॉलेज में थे, या आज की जनरेशन पिछले 70 साल से हम सभी उसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। शुक्र है कि ये माहौल बदला 2007-8 के आसपास, जब सब प्राइम क्राइसिस हुई और अमेरिका की सॉफ्ट अंडरबेली दुनिया के सामने आई। और उसी समय स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ये सब भी छा गए। सोशल मीडिया से जो न्यूज़पेपर्स की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। तो जो उनका नैरेटिव था, उनका एजेंडा था, अब वो पब्लिक डोमेन में चला गया एंड पब्लिक डिबेट्स होने लगे। पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर करने लगी। अखबारों की झूठी खबरों की और नैरेटिव्स की पोल खुलने लगी। पश्चिम को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू हो गया, और उसी के साथ राष्ट्रवाद भी आ गया। अब पश्चिम भी भारत के राष्ट्रवाद के सामने घबरा रहा है, क्योंकि अब वो भारत को उस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता जैसे पहले कर रहा था। और इसीलिए अब अमेरिका के नॉन स्टेट एक्टर्स, जो पहले हिडन एजेंडा चलाते थे, उनको भी सामने आना पड़ा। सोरोस जैसे आदमी को अब आगे आके कहना पड़ा कि वो मोदी को हटाना चाहता है। आप ये वीडियो देखिए। And business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation, and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो जब ये ओपन है कि सोरोस इंडिया की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता है, इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, तो इट्स अ ओपन वॉर। अब हिडन नहीं, ओपन एजेंडा है। कई बुद्धिजीवी, मीडिया हाउसेस, मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। बड़े ज़ोरों शोरों से नेगेटिव नैरेटिव शुरू किया जा चुका है। पहले उन्होंने इंडिया के अंदर की फॉल्ट लाइन्स ढूंढी और फिर अपना काम शुरू किया। जैसे पहले फार्मर प्रोटेस्ट किए, शाहीन बाग का एजिटेशन किया, उसके बाद अडानी को शेयर्स गिरा के और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की, हमारी स्टॉक मार्केट को क्रैश कराने की कोशिश की। इस सब से हमको नुकसान हुआ, पर हम उससे उबर पाए क्योंकि हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग थे। हमारा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग था उनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। इसलिए देश डिमोरलाइज नहीं हुआ उनके नैरेटिव से। अब कल की ही बात है, दी वायर में खबर छपी कि जो मोदी मई में डील साइन करके आए थे अमेरिका में ड्रोन्स के परचेज़ के लिए, वो अमेरिका ने होल्ड पे कर दी है। जब तक इंडिया पन्नू मैटर में कोऑपरेट नहीं करेगा उनके साथ, तब तक ये डील आगे नहीं जाएगी। और ये खबर चलने लगी यहाँ इंडिया में। इन नॉर्मल कोर्स अमेरिका वुड हैव केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, जब तक कि ये खबर और फैल ना जाए, इसके ऊपर और बवाल ना हो जाए। पर
यहाँ का सोशल मीडिया रिएक्शन वो सो स्ट्रॉन्ग एंड मोदी की पॉपुलैरिटी इज सो स्ट्रॉन्ग कि अमेरिका को विद इन अ डे सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि दिस इज़ अ फॉल्स न्यूज़। तो ये एक तरह से सोरोस के गाल पे एक तमाचा है, क्योंकि द वायर जो है वो उसका फंडेड प्लेटफॉर्म है, और जब उन्होंने ये न्यूज़ चलाई थी तो इट वाज द सोरोस एजेंडा। पर अब समय बहुत कम बचा है, इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो इवन सोरोस विल गेट डेस्परेट नाउ बिकॉज आफ्टर हिज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन टॉपलिंग मोदी, अभी तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। मोदी की पॉपुलैरिटी तो इस समय और बढ़ गई है। तो नाउ आई थिंक इन डिस्परेशन दे विल गो फॉर वायलेंस, प्रमोटिंग वायलेंस इन सम वे। चक्का जाम करो, वायलेंस करो, डिसकंटेंट दिखाओ, किसी भी बात के ऊपर लेकर। अभी 2 दिन की बात है, कांग्रेस के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उनके ब्रदर MP हैं, ही सेज कि साउथ इंडिया शुड बी मेड अ सेपरेट कंट्री। सो नाउ देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो कुछ भी करें इस समय देश में कुछ उत्पात मचाने के लिए, दे विल डू एनीथिंग। इट्स अ डेस्परेट टाइम फॉर देम। तो अगले कुछ महीने, अगले 2-3 महीने मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं because of these people, and I think it is duty of our countrymen and social media to keep the country united, क्योंकि अगर disturbance होता है, our economy will go down and the employment will go down, everything will go haywire। आप देखिए ना चाइना में क्या हुआ, बहुत बढ़िया उनकी प्रोग्रेस हो रही थी और ज़रा सा उनका डिप आया इन देयर GDP ग्रोथ, एंड इस समय चाइना इज इन डिसरे। तो प्रॉब्लम यही है कि जब अगर आप स्पीड से प्रोग्रेस करने लगते हैं तो उसमें ज़रा सी ब्लिप आने से दे कैन बी अ लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन एंड डिसकंटेंट। सो दीज आर वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। लेट्स होप वी टाइड ओवर दिस क्राइसिस। आपका इस बारे में क्या विचार है ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। गुड बाय।